होता है हमारे रमेश भाई जी के मधुर वाणी से होता है। से हमारे आदरणीय रमेश भाई जी ने करीबन 7000 गीत लिखे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7000 गीत लिखे हुए हैं और 1000 गीतों का उन्होंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है। 700 गीत हिंदी के हैं और 300 गीत ओरिया लैंग्वेज के भी उन्होंने लिखे हुए हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय रमेश भाई जी की जिनके नस नस में बाबा समाया हुआ है और जिनके नसों में बाबा समाया हुआ है वही गीत लिख सकते हैं, इस बात को तो हम सभी जानते ही हैं। उसके बाद कुछ फिल्म्स बने हुए हैं हमारे बाबा के, उस फिल्म में भी भाई जी का बहुत अच्छा रोल रहा हुआ है। और हम देखते हैं कि जो स्टेज पे गीत गाते हैं हमारे मधुरवाणी ग्रुप के, उसमें से हमारे आदरणीय रमेश भाई जी है। ऐसे आदरणीय रमेश भाई जी का इस बाणेर की पुण्य नगरी में दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आदरणीय रमेश भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। थोड़ा और बढ़िया मेरा। ओम शांति। हल्का ही कुट। सबको अच्छा लग रहा है? बोलो। सबको अच्छा लग रहा है। संगम युग में आज बाणेश्वर शिव बाबा के गोद में हम सब एकत्रित हुए हैं। विश्व परिवर्तक आत्माएं, आपके संकल्प, आपके कर्म, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपके हर एक आदत इस सृष्टि को परिवर्तन करने वाली है। बाबा करण करावनहार है। हम बच्चों के द्वारा पूरे संसार को परिवर्तन करके स्वर्ग बनाने वाला है। गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले हम सब अपनी पुरुषार्थ की अंगुलियों से, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और उनके साथ सब हम बच्चे अपने पुरुषार्थ के अनुभव से भगवान को प्रत्यक्ष करने वाले। तो आप सबका अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत है। जोरदार तालियां। बहुत अच्छा। मैं कभी कभी कहीं कहता हूं जोरदार तालियां, कोई कोई ऐसे बजाता है। अगर हमारे शब्द और कर्म एक नहीं हुए तो वो प्रैक्टिकल नहीं होता है कि नहीं? आप कहोगे मैं आ रहा हूं, आ रही हूं, लेकिन पहुंचे नहीं, तो कर्म सही हुआ? नहीं हुआ। आप सभी को इस भट्टी का उद्देश्य बहुत अच्छे तरीके से हमारे दीदी ने सुनाया। इसके लिए वंदनीय दीदी को, हमारी त्रिवेणी दीदी को, त्रिनेत्री बाबा की बच्ची को जोरदार स्वागत है। देखो बोलने की जरूरत नहीं पड़ा आपने आज, क्योंकि दिल को सब बातें छू गई ना। और मैं ये गारंटी देता हूँ, सिर्फ ऐसे ही महिमा नहीं हो रही है बाबा की या बच्चों की या इस भट्टी की। आज तक जितनी भी भट्टियाँ हुई है, लगभग 1500 से ज़्यादा विश्व भर में, हर एक आत्मा इस भट्टी के बाद कहता है वाह 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 वाह, क्या पुरुषार्थ की तरीका मिल गया। अंतिम समय में अंतवाहक शरीर से हमें कैसी सेवा करनी है। इस बैनर जो लगा है सबसे अलग है। पहली बार देख रहे होंगे कि इस प्रकार से क्या है इस चित्र में। तो ये चिंतन के आधार और इस पुरुषार्थ भट्टी के आधार पर बना हुआ है। जब ये क्लास पूरा होगा तो आप सबको समझ में आ जाएगा क्या ये चित्र कितना इफेक्टिव है और आपको बुद्धि में बार बार घूमेगा, आपके बुद्धि में। मैं आप सभी को बता दूं, हम 4 स्टेज से गुजरेंगे। आज सुबह की क्लास, शाम को क्लास और कल सवेरे, कल शाम को। जैसे कुर्सी में बैठे हैं तो 4 खंबे की आवश्यकता है। मकान बनाते हैं तो 4 कोना मजबूत होनी चाहिए।
गाड़ी चलाते हैं, वैसे ऑटो भी चलता है 3 चक्के से, लेकिन 4 चक्के वाला ज़्यादा मजबूत होते हैं, जल्दी गिरते नहीं। सही है। बाबा ने आज की मुरली में कहा हाँ जी तो बोल देना। तो ये भट्टी है आपके लिए भरपूर ट्रेनिंग वाली। यदि ने कहा ना, ये भट्टी सिर्फ आज 2 दिन की नहीं है, जीवन भर चलना चाहिए और हर बार होना चाहिए। कोई ना कोई अनुभव आत्माएं जो करे हुए हैं वो आएंगे, आपको सुनाएंगे, कराएंगे, लेकिन हमारे हमेशा के लिए ये चीज़ हो जाए उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो वो आज ये जो 2 दिन हमारे लिए ट्रेनिंग रहेगी। भट्टी मतलब भरपूर ट्रेनिंग। हाँ, देखो हम मराठी में बात करते हैं या तेलुगु में, तमिल में, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में, लेकिन हिंदी हर लैंग्वेज के साथ थोड़ा इंग्लिश जोड़ देते हैं। क्या आप मुझे हेल्प करोगे? हेल्प माना इंग्लिश, क्या आप हिंदी हो गया, तो मराठी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें इंग्लिश शब्द जोड़ देते हैं। हाँ या ना? कुछ माताओं को तो पढ़ने में भी नहीं आता है, लिखने में नहीं आता है, लेकिन वो आप कहते हैं आप मुझे डिस्टर्ब मत करना, है कि नहीं? नेचुरल शब्द है। तो इसी तरह भट्टी में भी हमने 2 अक्षर का जोड़ा है, भट्टी। भ में भरपूर, ट में ट्रेनिंग। भ में सभी बोलो भरपूर, इतना भरपूर, थोड़े एनर्जी के साथ भरपूर ट्रेनिंग। तो आप किस लिए बैठे हैं यहाँ? और मैं गारंटी देता हूँ ये 4 क्लास अगर आपने पूरा अटेंड कर लिया, आपको इतना सुंदर अनुभव। और हम पुरानी बातें कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि वो बात तो सुनी हो, लेकिन बाबा की बात है, वही बात है, लेकिन नए तरीके से। आप देखो चावल का ही डिश बनाते हो, लेकिन उसको नए प्रकार के बना के खाओगे तो अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ जी तो बोलो। तो हम टेस्टी खाने वाले हैं। तो दिन तैयार हो? वैसे दीदी ने तो बनाया ब्रह्मा भोजन आपके लिए, लेकिन इस भट्टी का जो आत्मा का भोजन है वो हम खिलाने वाले हैं। तैयार हो? क्योंकि आप सब एक्सपर्ट है, योग में भी, अनुभव में भी, ज्ञान सुनाने में भी, लेकिन आज कुछ खास अनुभव करने वाले हैं भरपूर ट्रेनिंग में। तो ये ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो सभी? हाँ जी तो बोलो। बहुत अच्छा, थोड़ा मुझे भी सुनाई देना चाहिए ना, इसलिए मैंने अपने साउंड को बढ़ा कर रखा ताकि आपको सुनाई देना चाहिए। तो आज तक बाबा ने जितने भी हम बच्चों को शक्तियाँ खजाने दी हैं, उसका सार है कि हम अपने संकल्प शक्ति को, इस सृष्टि को परिवर्तन करना है। जिम्मेदारी हमारी ऊपर है, हम जिम्मेदार आत्माएं हैं। और उन्हीं बच्चों को आर्मी में सिलेक्ट किया जाता है जो देश पे लड़ सकते हैं या किसी को भी उठा लेते हैं। वो तो लास्ट की बात है, जब कोई बचता नहीं है ना, लास्ट में सबको उठ के जाके लड़ाई करना पड़ता है। हाँ या ना? तो हम सब सिलेक्टेड आत्माएं हैं, सृष्टि को परिवर्तन करने वाले। हमारी अंदर संकल्प शक्ति है, बहुत सारी खूबियां हैं, हम काबिल बच्चे हैं बाबा के, है कि नहीं? बस मुरली के शब्द को हम अपने जीवन में धारण कर लें। तो ये 4 क्लास में पहला क्लास होगा निरंतर याद करने की, जो बाबा ने आज मुरली में कहा कि किस तरीके से ब्राह्मण जीवन होना चाहिए, नेचर होना चाहिए, आदत होनी चाहिए। दूसरे शाम को हम संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आज तक जो आपने किया बहुत अच्छा, लेकिन उससे भी और तरीका। अभी जो पहले हमने गाड़ी चलाया, लेकिन अभी जो गाड़ी लेटेस्ट मॉडल आ रहा है थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। सीधे हल्ला रहे हो, ऐसे हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो? हाँ जी बोलो। नया आ रहा है सब कुछ, तो इसीलिए यही पुरुषार्थ गई, कुछ नए टेक्नोलॉजी, नए अपने माइंड की क्रिएटिव कैसे फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करेंगे, और उसके द्वारा चमत्कार। बाबा तो वैसे कहते हैं चमत्कार कुछ होता नहीं है, लेकिन आप ऐसे संकल्प करो, आपने फरिश्ता स्वरूप छोड़ा, उसका दर्द मिट गया, उसकी परिवार सुखी हो गई, उसका अटका हुआ धन मिल गया उसको, तो ये चमत्कार नहीं है? हाँ जी। तो वो अंतिम समय में आप सबको करना पड़ेगा, करना ही है, तभी कहेंगे भगवान आया है धरती पर। सही है। और इसके लिए हमें योग का प्रयोग कैसे करना है, कल सुबह का क्लास होगा, और शाम को देवता जो बनने वाले हैं सत्युग में, कौन कौन जाएंगे? जरा हाथ उठा उठा लो हाथ, मुस्कुराएंगे। बहुत अच्छा, हम सब हम देवता बनने वाले।
अच्छा, किसी की चेहरा ऐसे बिगड़ा हुआ मेरा, मैं अगर बिगाड़ कैसे कहूँगा मैं देवता बनने वाला हूँ, चलेगा? बोलो मैं, बोलो बोलो, मैं देवता बनने वाला हूँ। तो उसके लिए कल शाम के क्लास, जो आज तक नहीं सुना है कि होठ की लाली, लक्ष्मी नारायण का देखना, होठ की लाली है? हाँ जी बोलो ना भाई, माता है तो फटाफट बोल देंगे बहने। होठ की लिपस्टिक कौन कौन लगाएंगे सभी? तो जो लक्ष्मी नारायण 2500 साल लगाते हैं, वो कौन सी लिपस्टिक है, और कौन सा तिलक है, कौन सा आईब्रो है, कौन सा काजल है, और कौन सा कुंडल है, कौन सा तिलक है, कौन सा कंगन है, कौन सा पायल है, और कौन सा वस्त्र जो रोज नए नए पहनते हैं, वो सारे विस्तार रूप से कल श्रृंगार होगा शाम को। तो चारों क्लास में हम डिफरेंट डिफरेंट बातें सुनेंगे, लेकिन कोई भी क्लास मिस नहीं करना, नहीं तो आप बहुत बिजी होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल लेना, क्योंकि दीदी ने इतना पुरुषार्थ किया, मेहनत किया। हम तो जो सेशन है, चाहे 10 लोग बैठे, चाहे 100 लोग हो, चाहे 1000 हो, हम तो पूरा करेंगे, लेकिन आप लोग ज़रूर सुनना, अनुभव करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल जो श्रृंगार होगा, आप जब आईने के सामने जाते हो, अभी नहीं, लौकिक में जब थे, कहीं पिकनिक में जाना है, किसी की शादी में जाना है, तो श्रृंगार करके जाते हैं, कंघी करके, हाँ थोड़ा पाउडर लगा के, लगाते हैं ना? हाँ जी बोलते जाओ। तो जब हम आईना के सामने जाते हैं, श्रृंगार करते हैं, सबसे पहले क्या लगाते हैं? पाउडर। क्या लगाते हैं? वही क्रीम पाउडर, उसके बाद लिपस्टिक और काजल जो भी लगाना है, क्योंकि बाद में अगर हाथ पाथ करेंगे फिर काला वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले बाबा हमें मुरली में हम बच्चों को कहता है, मुरली सभी सुनते हैं ना? मुरली में बाबा क्या बोलता है? मीठे बच्चे, बोलो, मीठे बच्चे, ये मीठे बच्चे वाला पाउडर लगा के रखना। देखो स्टेज पर कितने बड़े बड़े एक्टर होते हैं, नेचुरल जो स्टेज पर फिल्म एक्टर या कोई भी एक्टर, टीवी एक्टर, जब उनका शो चलता है ना, जरा भी मेकअप बिगड़ाना, फटाफट आईना निकालते हैं, बैग से छोटा लगाते हैं। हाँ जी। तो ब्राह्मण ये सृष्टि रंगमंच पर विशेष एक्टर है, बाबा कहते हैं हीरो हीरोइन है। हम सब कौन है? विशेष एक्टर। तो हमारे चेहरा बिगड़ना चाहिए, तो ये 2 दिन खास करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट की पाउडर रह सकती है। हाँ जी, मैं थोड़ा ऊंचा किस लिए किया पता है? ताकि सबको देख सकूं, सबकी चेहरा कैसे होना चाहिए। हो सकता है किसी के पैर में, हाथ में दर्द है, पेट में भी दर्द हो सकता है, घर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, संबंध में भी प्रॉब्लम, खाने पीने की तकलीफ, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन बाबा कहता है मीठे बच्चे, कुछ भी हो जाए मीठे बच्चे बन के रहना। तो मुझे भी कोई मुस्कुराहट इतना ज़्यादा नहीं आ रही है, मैं तो एक्टिंग करता रहता हूँ। तो हम सब क्योंकि एक्टिंग करते करते आदत बन जाएगी, तो एक गीत गाते हैं, तो आप सब एक्टिंग करके इस गीत को मेरे साथ गाइएगा। तैयार हो? हाँ जी, हर ब्राह्मण बच्चों का, ये मैं 20 साल पहले ही गाना लिखा था, और सबको प्यारा है, सब सुनते हैं, अच्छा लगता है। बाबा मेरे साथ है, याद है? बाबा मेरे साथ। जब मैं गीत गाने के लिए बोलता हूँ ना, चेहरा एक्सप्रेशन सब देने लग जाते हैं, स्पेशल एक्टर ना। बाबा, बिगाड़ना नहीं, मुस्कुराए। बाबा मेरे साथ है, हाथ में उसके, हाथ में उसके, अच्छा थोड़ा मेरे जैसे एक्टिंग कर लो, हाथ कर लो। हाथ में उसके, हाथ में उसके, बाबा मेरे साथ है, सांझ सवेरे मन में मेरे। साँझ सवेरे। दीदी जब आएंगे गेस्ट बता दीजिएगा, है ना? चलिए, तो म्यूजिक के साथ हम गाते हैं। भाई जी म्यूजिक बढ़ाओ। इसका सेटिंग करके चले जाओ, पहले एक बार म्यूजिक ऑन करके। ब्लूटूथ का मेरा कनेक्ट है ऑलरेडी बड़ा। बड़ा ओके, बस
म्यूजिक के साथ हम सभी गाएंगे। तैयार है सभी? हाँ जी। मुस्कुराने के लिए तैयार है? ठीक है। हल्का ही तो बाबा मेरे साथ है, बोलो बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है, सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे